फाइनली हुंडई वालों ने नेक्स्ट जनरेशन i20 को लॉन्च कर दिया है। 6.8 लाख रुपीस से शुरू होकर 11.18 लाख रुपीस तक की मिल जाती है एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि i20 में कितने वेरिएंट्स मिलते हैं, किस वेरिएंट में क्या क्या फीचर मिल जाते हैं और आपको कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। इस गाड़ी को मेनली 4 वेरिएंट्स में डिवाइड किया गया है। बेस वेरिएंट है मैग्ना, उसके ऊपर सेकंड बेस है या फिर मिड वेरिएंट कहूँ स्पोर्ट्स, फिर है सेकंड टॉप एस्टा और टॉप वेरिएंट एस्टा ऑप्शनल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन सभी स्टैंडर्ड फीचर्स के बारे में जो आपको i20 के साथ मिलते ही मिलते हैं। फिर आप चाहे उसका कोई भी वेरिएंट ही क्यों ना खरीदें, बेस वेरिएंट ही क्यों ना खरीदें, ये फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सेफ्टी के मामले में ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट बेल्ट प्रीटेंशनर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, इसके अलावा फ्रंट प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स, डे नाइट IRVM, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, स्मार्ट पैडल, हेडलैम्प एस्कॉर्ट फंक्शन, कीलेस एंट्री, हाई माउंट स्टॉप लैंप्स, पैरामेट्रिक ज्वेल पैटर्न ग्रिल, ब्लैक पेंटेड गार्निश इन फॉग लैम्प, टेलगेट, स्किड प्लेट, साइड विंग स्पॉइलर, बॉडी कलर्ड ORVMs एंड बम्पर, B-Plur blackout tape, metal finish inside door handles, sunglass holder, tachometer and trip meter, front seat adjustable headrest, front and rear speakers with the front tweeters, music system with USB connectivity and Bluetooth connectivity, steering mounted audio and Bluetooth controls, electrically adjustable ORVM, front and rear power windows with auto down driver window only, air conditioner, eco coating technology, rear AC vents, cooled glove box, tilt and telescopic steering wheel, मतलब कि आप स्टीयरिंग को ऊपर नीचे करने के साथ साथ आगे पीछे भी कर सकते हैं, पैसेंजर वैनिटी मिरर, फ्रंट पावर आउटलेट और रियर USB चार्जर। तो ये थे वो सभी स्टैंडर्ड फीचर्स या फिर कहूँ मिनिमम फीचर्स जो आपको i20 खरीदने पर मिलने ही मिलने हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बेस वेरिएंट मैग्ना के बारे में। तो इस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं मिल पाता, सिर्फ मैनुअल मिलता है। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है 6.8 लाख रुपीस का, जबकि 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है 8.2 लाख रुपीस का। ये एक्स शोरूम प्राइसेस हैं न्यू दिल्ली के। फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सभी स्टैंडर्ड फीचर्स मैंने आपको अभी अभी बताए थे, उन सभी के अलावा इस वेरिएंट में आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर नहीं मिल पाते। कीलेस एंट्री में जो आपको की मिलती है वो फोल्डेबल होती है, ना कि स्मार्ट की होती है। LED DRLs तो मिल जाती हैं, लेकिन वो फॉग लैंप्स के पास मिलती हैं, वो हेडलैम्प के अंदर इंटीग्रेटेड नहीं होती। बॉडी कलर्ड आउटसाइड डोर हैंडल्स, 15 इंच के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं फुल व्हील कवर के साथ। फ्रंट आर्मरेस्ट मिल जाता है जो फिक्स्ड होता है, स्लाइड उसे आप नहीं कर सकते। 2-DIN ऑडियो म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है AM FM के साथ। तो बस यही वो फीचर्स हैं जो आपको बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं। अब एक वेरिएंट ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड बेस या फिर मिड वेरिएंट स्पोर्ट्स के बारे में। ये वेरिएंट आपको बेस वेरिएंट मैग्ना के कंपैरिजन में 80,000 रुपए महंगा मिलता है। अगर आप इस वेरिएंट में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन लेते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ या फिर 1.5 लीटर डीजल इंजन लेते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। इसके अलावा इस वेरिएंट से आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में CVT ऑटोमेटिक मिलना भी शुरू हो जाता है, जो आपको 8.6 लाख रुपीस का मिलता है, मतलब कि मैनुअल से 1 लाख रुपए महंगा मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलना भी शुरू हो जाता है, जिसमें आपको इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं मिल पाता, 8.8 लाख रुपीस का। तो चलिए देखते हैं कि इन 80,000 रुपए में क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है स्पोर्ट्स वेरिएंट में बेस वेरिएंट मैग्ना के मुकाबले। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग कैमरा, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, ऑटो हेडलैम्प्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, rear defogger with timer, jet shaped LED tail lamps connecting chrome garnish, chrome battline with flyback rear quarter glass, i20 branding in sights, black ORVM in the dual tone color option only, turn indicators on ORVM, 16-inch style steel wheels, shark fin antenna, leather seats and metal pedals in turbo only, rear parcel tray, digital multi-information display, height adjustable driver seat, 8-inch touchscreen in infotainment system with Apple CarPlay and Android Auto,
वॉइस रिकॉग्निशन और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM विद ऑटो फोल्ड जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो चलिए अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड टॉप वेरिएंट एस्टा के बारे में। तो ये वेरिएंट आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट के कंपैरिजन में 1,10,000 रुपए महंगा मिलता है। इसके अलावा इस वेरिएंट से आपको 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलना भी शुरू हो जाता है, लेकिन इस वेरिएंट में आपको डीजल इंजन नहीं मिलता, ना ही मैनुअल में ना ही ऑटोमेटिक में। डीजल का ऑप्शन इस वेरिएंट में है ही नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कि 1,10,000 रुपए ज्यादा देने पर आपको क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है एस्टा में स्पोर्ट्स के मुकाबले। पडल लैम्प्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल एंड DCT ऑटोमेटिक ओनली, ब्लू लिंक, स्मार्ट की कीलेस एंट्री, अभी तक आपको फोल्डेबल की मिल रही थी, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, अभी तक आपको हेलोजन मिल रहे थे, कॉर्नरिंग लैम्प्स, DRLs इन हेडलैम्प्स, अभी तक आपको DRLs तो मिल रही थी लेकिन वो फॉग लैम्प्स के साथ थी, हेडलैम्प्स में इंटीग्रेटेड नहीं थी। क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल्स, अभी तक आपको बॉडी कलर्ड मिल रहे थे। 16 इंच डायमंड कट एलॉय व्हील्स, अभी तक आपको सिंपल स्टाइल्ड स्टील व्हील्स मिल रहे थे। ब्लू एम्बिएंट लाइटिंग, लेदर रैप्ड गियर नॉब एंड स्टीयरिंग व्हील, फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, अभी तक आपको फिक्स्ड आर्मरेस्ट मिल रहा था। 10.24 इंच टच स्क्रीन, अभी तक आपको 8 इंच की मिल पा रही थी। बोस के प्रीमियम 7 स्पीकर्स मिल जाते हैं विद सबवूफर, अभी तक आपको स्टैंडर्ड स्पीकर्स मिल पा रहे थे। OTA अपडेट्स फॉर ब्लू लिंक, पुश स्टार्ट बटन, एयर प्यूरिफायर इन CVT एंड टर्बो ओनली, वायरलेस चार्जर विद कूलिंग पैड, ऑटो अप एंड डाउन ड्राइवर विंडो, अभी तक आपको सिर्फ ऑटो डाउन मिल रही थी। पिंच गार्ड इन ड्राइवर विंडो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, अभी तक आपको मैनुअल AC मिल रहा था। रियर वाइपर विद वॉशर, फ्रंट USB चार्जर और लगेज लैंप जैसे फीचर्स आपको सेकंड टॉप एस्टा में ज्यादा मिल जाते हैं स्पोर्ट्स के मुकाबले। चलिए अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट एस्टा ऑप्शनल के बारे में। तो ये वेरिएंट आपको सेकंड टॉप एस्टा के कंपैरिजन में 50,000 रुपए महंगा मिलता है। इस वेरिएंट में आपको 1.2 लीटर CVT और 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलता है, लेकिन 1.5 लीटर डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलना वापस से शुरू हो जाता है, जो आपको स्पोर्ट्स डीजल के मुकाबले 1,60,000 रुपए महंगा मिलता है। फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो इस वेरिएंट में आपको साइड एंड कर्टेन एयरबैग्स मिल जाते हैं, अभी तक आपको डुअल एयरबैग्स मिल पा रहे थे लेकिन टॉप वेरिएंट में आके आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं टोटल। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, आइसोफिक्स और हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट जैसे फीचर्स इस वेरिएंट में आपको मिल जाते हैं, जो आपको अभी तक सिर्फ DCT में ही मिल पा रहे थे। इसके अलावा आपको रियर आर्मरेस्ट मिल जाता है, जो आपको अभी तक सिर्फ फ्रंट में ही मिल पा रहा था। रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सनरूफ मिल जाती है और क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। तो ये सभी वो फीचर्स हैं जो आपको टॉप वेरिएंट एस्टा ऑप्शनल में ज्यादा मिल जाते हैं सेकंड टॉप के मुकाबले। तो सभी वेरिएंट्स का एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में। तो फीचर्स को काफी अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सभी वेरिएंट्स में, लेकिन फिर भी 1-2 कमी छोड़ दी गई है। जैसे कि अगर आप इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट देखेंगे तो आपको जरूरत के लगभग सभी फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी भी नजर आएगी, वो है हेलोजन हेडलैम्प्स। हुंडई वालों ने इस वेरिएंट में ऑटो हेडलैम्प जैसा प्रीमियम फीचर दिया हुआ है, लेकिन प्रोजेक्टर हेडलैम्प जैसा बेसिक फीचर नहीं दिया। ऑटो हेडलैम्प दिए हुए हैं हेलोजन हेडलैम्प्स के साथ में। भाई ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ऑटो हेडलैम्प्स की कोई जरूरत नहीं थी इस वेरिएंट में देने की। इसमें वेरिएंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देना चाहिए था, उसके बाद स्पोर्ट्स वेरिएंट एक कंप्लीट वेरिएंट बन जाता और यही सबसे ज्यादा बिकता। इसलिए जिन लोगों की नजरें थोड़ी कमजोर हैं या फिर जो लोग नाइट ट्रेवल ज्यादा करते हैं, उनको हेलोजन हेडलैम्प्स के साथ प्रॉब्लम आएगी। उन्हें 1,10,000 रुपए और खर्च करके सेकंड टॉप एस्टा खरीदना पड़ेगा। और उन लोगों के साथ तो और बड़ी प्रॉब्लम है जो i20 को डीजल इंजन के साथ खरीदना चाहते हैं, क्योंकि सेकंड टॉप एस्टा में डीजल इंजन का ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप डीजल इंजन लेना चाहते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ में, तो आपको इसका सीधे टॉप वेरिएंट खरीदना पड़ेगा एस्टा ऑप्शनल, 1,60,000 रुपए ज्यादा खर्च करके। इसीलिए अगर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स होने ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता तो आपको इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट खरीदना चाहिए, लेकिन अगर आपको फर्क पड़ता है तो आपको इसका एस्टा वेरिएंट खरीदना पड़ेगा। और अगर आप डीजल इंजन लेना चाहते हैं तो इसका आपको टॉप वेरिएंट एस्टा ऑप्शनल खरीदना पड़ेगा। तो चलिए कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि ये गाड़ी और इसकी प्राइसिंग आपको कैसी लगी। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे।
धन्यवाद।